बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट जो वीडियो मैंने 2 दिन पहले लॉन्च की थी उसमें मैंने आपको बताया था क्राउन सीरीज़ इन्वर्टर के बारे में। उसकी टोटल सारी अनबॉक्सिंग मैंने आपको बताई थी, लेकिन डिटेल में नहीं बताई थी। मैंने कहा था इंशाल्लाह आपको लगे हुए ये दिखाऊँगा, और लगा के फिर उसके बाद मैंने इसको वोल्ट मीटर से भी चेक किया है, एम्पीयर मीटर से भी चेक किया है, ताकि मैं बेहतर जो है रिज़ल्ट आपके सामने लेकर आऊँ। इसको मैंने एक सफ़े पे, एक पेज पे आपके लिए तरतीब दिया कैलकुलेशन वाइज। वो मैं आपको अभी बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, निकाल के दिखाऊंगा कितनी परसेंटेज बनती है, कितनी एफिशिएंसी है क्राउन इन्वर्टर एसी की दूसरे आम एसियों के मुकाबले में, या दूसरे इन्वर्टर एसियों के बारे में भी बन के उससे भी कितनी बेहतर एफिशिएंसी है। अब इसको मैंने आपसे कल मैंने रिक्वेस्ट की थी भी, मैं इसको 2 हिस्सों में मैंने तकसीम किया था ताकि आपको समझ आ जाए भी इन्वर्टर एसी जो है इंटरनल वायरिंग पे भी चल सकता है और मेन वायरिंग पे तो चलना ही चलना है ना, उस पर भी चल सकता है। इसलिए मैंने कल आपको बताया था 2 दिन पहले भी 2 एसी मैंने परचेज़ किए थे। एक मैंने लगाया मेन वायरिंग पे, नेचुरली वो चलना ही चलना है, उसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसका विज़िट करवाता हूँ जो मैंने इंटरनल वायरिंग पे चलवाया है। और 7/29 मैंने वायर इस्तेमाल की है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कूलिंग, बेहतरीन सिस्टम उसका चल रहा है। इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। आप इसको लाजमी लाइक करना ना भूलिएगा, इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और साथ ही लगे आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले पहुंचे। इसमें मेरी खुशी है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्राउन इन्वर्टर एसीज, जो नंबर था RA12CRO1WCSA। ये आवाज़ कर रहे हैं, ये मैंने एसी लगवाया है। ये इको स्टार का क्राउन इन्वर्टर एसी है। ES6 इसमें टेक्नोलॉजी है, ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। इनफ्लेमेबल भी है, 40 फीट लॉन्ग थ्रो है। जैसे मैं कल आपको बताया, हीटिंग सिस्टम है, कोल्ड सिस्टम है, सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। इसके अलावा रिमोट का फंक्शन मैंने आपको बताया था कल भी, इसमें रिमोट है, उसमें भी कूल मोड है, और दोनों मोड हैं, हीट मोड है, कूल मोड है। इसके अलावा ऑन ऑफ सिस्टम तो नेचुरली हर एक में होगा, मोड होगा, मेन्यू ओके होगा, अप एंड डाउन होगा। ये सारा सिस्टम इसके अंदर, लेफ्ट राइट जो इसके वेंट है वो है, ड्रेन सिस्टम सारा कुछ। अब इसका मैंने वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर से इसकी मैंने कैलकुलेशन की। देखने में देखें कितना प्यारा खूबसूरत लगता है, देखें, आहो क्या बात है, देखें इसकी ग्रेस ही बहुत ज़्यादा है, देखें आप माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको मैं अब यहाँ से तो आपको दिखाऊंगा नहीं, अब मैं आपको पेज पे इसकी पूरी वीडियो एक ना स्केच स्वरूप में मैंने तैयार की है। अब आपको मैं वो बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्राउन इन्वर्टर सीरीज़, क्राउन इन्वर्टर सीरीज़ है। आपको पता है ये इन्वर्टर एसीज हैं, ये अगर आपके घर में वोल्टेज कम भी आ रहे हैं ना, 140 वोल्ट पे भी चलेगा, 150 वोल्ट पे चलेगा। जबकि दूसरे जो एसीज होते हैं वो बहुत वोल्टेज लेते हैं। सिंपल एसी हो गया, विंडो तो खैर बहुत ही, मतलब वो तो एक जिन है एक तरह का वोल्टेज के बारे में। अगर सिंपल एसी भी लगाएं तो वो भी 220 वोल्ट लेगा। इन्वर्टर में आप 140 150 तक भी ये क्राउन सीरीज स्पेशली आपको चलेगा, ये पहले भी बता दूँ। दूसरी बात इसमें ये है, इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं लफ्ज़ लिखने लगा हूँ, PAR पैरेलल। ये पैरेलल का मतलब हम उर्दू में लेते हैं इसको मतवाज़ी। घरों में जो सर्किट लगता है ना, घरों में, वो मतवाज़ी सर्किट उर्दू में कहते हैं, पैरेलल सर्किट इंग्लिश में कहते हैं। ये लगता है, इसमें सीरीज़ में सर्किट नहीं लगता। इसमें ये होता है आपके घर में 220 वोल्ट आके पहुँचते रहें, और करंट जिस हिसाब से आपने फर्स्ट करें फ्रिज लगाई है उसको अपने एम्पीयर मिल जाएं, आगे आपने बल्ब लगाया अपने मिल जाएं, टीवी चलाया उसको अपने एम्पीयर मिल जाएं, ताकि फ्रिज भी चले, बल्ब भी चले, टीवी भी चले। क्यों? वोल्टेज सारों को 220 मिल रही है।
एम्पीयर का फ़र्क आएगा, सिर्फ एम्पीयर का। अगर ये मिसाल के तौर पर 1.2 एम्पीयर ले रही है, तो ये 0.2 एम्पीयर ले रहा है, ये 0.6 एम्पीयर ले रहा है। हर एम्पीयर्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपकी 220 वोल्टेज में फ़र्क नहीं आएगा। और दूसरी बात मैंने ये की थी, इंटरनल वायरिंग और मेन वायरिंग, उस पर दोनों चल रहे हैं। अब ये जो सिस्टम था ये इंटरनल वायरिंग पे था, ये सिस्टम देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये इंटरनल वायरिंग है पूरी। इसकी फिटिंग मैंने वायर से करवाई है, जा रहा है। और नीचे आप जाकर देखें, वो मेन पावर प्लग से मैंने लगा दिया, नीचे अटैच कर दिया। वो चेयर के पीछे लगा हुआ है पावर प्लग, चेयर के पीछे पावर प्लग वो लगा हुआ है, उधर से मैंने कनेक्शन लिया है। अब ये आपकी आ गया, भी इंटरनल वायरिंग पे चल सकता है। ये तो बात क्लियर होगी ना, इंटरनल वायरिंग पे ये चल गया, ये डन हो गया, DONE मैंने लिख दिया, क्लियर है, ये पास हो गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था 220 वोल्ट लेता है। 220 तो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, इस पर चलना ही चलना है। मतलब 150 वोल्ट अगर किसी में कम हो जाए तो इन्वर्टर AC ये भी आपका चलेगा, इंटरनल वायरिंग पे ही चलेगा। ये तो बात ये तय होगी। अगली बात, अब मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन बतानी है। अगर आप जानते हों तो पावर का फार्मूला होता है P = V²/R, या पावर का फार्मूला होता है I²R, या पावर का फार्मूला होता है I×V। अब आप नोट करें, पावर हमने निकालनी है, हमारे पास वोल्टेज है 220, लेकिन आप गौर देखें, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं मज़ामत। ये हमारे पास नहीं है। ज़ाहिर 2 पैरामीटर होंगे तो तीसरा निकलेगा, इसलिए हम ये फार्मूला कैंसिल कर देते हैं। इधर भी रेजिस्टेंस आ गई है, करंट हमारे पास है, लेकिन P मालूम करना है, R फिर नहीं है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। इधर आप नोट करें, तीसरे फार्मूले में करंट भी है, पोटेंशियल भी है, लेकिन जो R नहीं है, तो इसलिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इस फार्मूले को मैं आगे लेके चलता हूँ। माय डियर व्यूअर्स, ये आप नोट करें, क्राउन इन्वर्टर सीरीज, ये स्टार्ट और इसके रनिंग जो है ना, आफ्टर 40 मिनट्स क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। इसका जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एम्पीयर मीटर मेगामीटर से जो कैलकुलेट किया, तो ये 6.5 एम्पीयर इसने लिए स्टार्टिंग में, और ये 40 मिनट तक लेता रहा, 40 मिनट तक। वोल्टेज 220 वोल्ट है। पावर मैंने फाइंड आउट करनी है। पावर मैंने निकाली वही वजह से मैंने अभी आपको बताया है, VI वोल्टेज इंटू करंट का फार्मूला लगा के 220 मैंने डाटा में वो लिख दिया, 6.5 एम्पीयर लिख दिए हैं। ये मेरे पास आ गए। जब वोल्ट एम्पीयर से ज़रूर खाते हैं तो वो वाट्स में जवाब आता है आंसर, तो ये पावर का यूनिट होता है 1430 वाट। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। ये 1430 वाट लिए जब ये स्टार्ट हुआ। अब इसी में आ जाएँ, यही इन्वर्टर सीरीज है, चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 40 मिनट गुजरे। 40 मिनट के बाद रनिंग आफ्टर 40 मिनट्स आई इसका आ गया 2.25 एम्पीयर पे। जब आपका रूम टेम्परेचर सेट पॉइंट से मैच कर गया, कमरे में कूलिंग होगी, तो ये आ गया 40 मिनट के अंदर 2.25 पे। वोल्टेज 220 ही है, वो मैंने स्टैंडर्ड लिए हैं, 140 150 पे चलेगा, कोई इन्वर्टर है। पावर मैंने फाइंड आउट करनी है। पावर बराबर वही V×I, 220 और 2.25, तो पावर इसकी निकल आई 495 वाट्स। इधर हम नोट करें, ये 495 वाट्स ले रहा है 40 मिनट के बाद। यही AC और स्टार्ट में से लिए 1430 वाट। आप देखें कितना, आधे से भी ज़्यादा फ़र्क है, आधे से भी ज़्यादा फ़र्क है। अब ये आप देख लें, जब 1.5 गुना का फ़र्क है। अब ये देख लें, आपको पता होगा जब वाट्स को मैं किलोवाट में तब्दील करूँ तो ज़ाहिर है इसका कन्वर्शन फैक्टर है 1 किलोवाट = 1000 वाट। मैं 1000 से इसको डिवाइड किया तो निकला है 1.43 किलोवाट। ऐसे इधर चलें, साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ। 495 है, इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 0.495 किलोवाट आ गया। जब ये दोनों कैलकुलेशन हो गई, ये 0.4 पावर ले रहा है 40 मिनट के बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नोट करें आप, 40 मिनट के बाद ये ले रहा है सिर्फ 0.49, मतलब 0.5 से काट के करें 0.5 किलोवाट आ गया, और ये करें तो 1.4 ले रहा है। ये भी देख लें, पूरा 1% का फ़र्क पड़ रहा है, उससे भी ज़्यादा। अब ये तो थी पावर, जाहिर है ये एनर्जी कम कंज्यूम कर रहा है 40 मिनट के बाद। स्टार्टिंग में यही AC जो है ये ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन एनर्जी को जब हम किसी एनर्जी जो पावर मैं कहना चाह रहा हूँ, पावर जो है, पावर कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है। लेकिन पावर को जब हम किसी टाइम वक्त के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास वो वर्क निकल आता है।
जिसे हम एनर्जी भी कह सकते हैं, वर्क एनर्जी कहते हैं। मैंने इंडिविजुअली फार्मूला लिख दिया, W स्टैंड फॉर वर्क, ये पावर ज़रब टाइम, ताकत ज़रब वक्त, ये भी मैंने चीज़ वैल्यू तो पुट ऑन कर दी है। 1 घंटे के लिए मैंने AC चलाया, फर्ज करें 1 घंटे के लिए मैंने AC चलाया, पावर ली उसने 1.43, तो 1.43 किलोवाट आवर वर्क आ गया। ऐसे इधर सिंपली 0.495 ज़रा 1 आवर, तो 0.495 किलोवाट आवर इसका वर्क आ गया। अब यहाँ से वही बात, 0.4 है 1.43 है, कितना फ़र्क आ रहा है, कहाँ 0.4 है कहाँ 1.43 है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है रनिंग में और स्टार्टिंग में। अब इस चीज़ को देखते हुए अब ये नोट करें, आप ये कहेंगे भी मैंने वर्क क्यों निकाला है, पावर क्यों नहीं बताया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए भी ये AC जब 1 घंटे अभी स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे स्टार्ट हुआ था, 40 इधर में लगाने 40 मिनट थे, इसको 40 मिनट तक ये चला है, 40 मिनट तक। मैंने एक आर इसलिए लगाया, आपको अगर मैं तो 40 मिनट्स लिख देता तो समझने में आपको तकलीफ होनी थी, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको तो 1 आवर स्टैंडर्ड ले लिया है। भी चलने में 40 मिनट आधा पौना घंटे ही होता है तकरीबन, तो मैंने एक आवर स्टैंडर्ड के तौर पे ले लिया। इधर 1.43 किलोवाट आवर ले रहा है, जबकि वही 40 मिनट के बाद जो अगले घंटे होने हैं उनमें तो हर एक घंटा यही कैलकुलेशन होनी है, वो 0.49 ले रहा है। अब ये दे लें फ़र्क ज़मीन आसमान का आ रहा है, मतलब कितना फ़र्क आ रहा है भी इसने 1 घंटे में इतना काम किया है, इतनी एनर्जी खाई है और इतनी पावर खाई है। इधर इसने 1 घंटे में इतनी एनर्जी या काम किया है और इतनी पावर खाई है। फ़र्क दे लें दोनों में दरमियान, डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड रनिंग क्राउन सीरीज़, क्राउन में, क्राउन के अंदर क्राउन इन्वर्टर, डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड रनिंग। अब इसमें देखें जो आंसर आया था, क्या आया था हमारे पास, इधर आ जाए दोबारा 1.430 किलोवाट आवर, आगे आ जाएं 0.495, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, ये देखें इसको मैंने इसमें से माइनस कर लिया। जब माइनस किया तो आंसर आगे देख लें क्या आ गया, 0.935 किलोवाट आवर। 0.935 किलोवाट आवर का मतलब है अप्रोक्सीमेट 1 किलोवाट आवर। 0.9 जो आ गया तो 0.9 को मैं 1 भी कह सकता हूँ, 19-20 का फर्क तो नेचुरली होता है, आइडियल चीज़ तो नहीं है। तो 1 किलोवाट आवर आप एनर्जी स्टार्ट में ही बचा देता हो 40 मिनट के बाद आपस में। आप ये अंदाज़ा लगा लें भी एक AC चल रहा हो 40 मिनट में वो एनर्जी ले रहा है 1.43 किलोवाट आवर और 40 मिनट के बाद ले रहा है 0.49, मतलब वो अपने अंदर ही स्टार्टअप और 40 मिनट के बाद जो रनिंग उसकी चलती रहती है वो मज़ीद कम होते होते 0.49 या शायद बाद में इससे भी कम हो जाए, वो मज़ीद मैंने कैलकुलेट नहीं की, मैंने 1 घंटे की कैलकुलेट की है, तो वो आ गया और उसका डिफरेंस कितना बना 1 किलोवाट आवर। मतलब इतना काम एक्स्ट्रा करना पड़ा इसको स्टार्टिंग में, इसको स्टार्टिंग में ज़्यादा करना पड़ा और बाद में, लेकिन आप दे लें सब्र का फल मीठा होता है, तो आप दे लें ये 1 किलोवाट आवर बाकी घंटों में आपकी बचत हो रही है, आपकी सेविंग हो रही है, मतलब आपकी जेब पे ये भारी नहीं गुजरेगा, आगे पर ईयर ये 40-50,000 पर ईयर बचेंगे, तो 1 किलोवाट आवर 40 मिनट्स के बाद ये कम ले रहा है। ये था इस क्राउन इन्वर्टर सीरीज़ का स्टार्ट और रनिंग का मैंने मुआवजा किया। अब इसके बाद इसको मैं कंपेयर करूँगा सिंपल स्प्लिट AC और विंडो AC के साथ, वो मेरी आप ना आइंदा जो वीडियो, ये भी मुझे उम्मीद है मैं कल तक ये भी आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। और इसके अलावा मेरे जहन में अभी आया है रिमोट का भी बताना था, अभी इसी क्राउन इन्वर्टर AC का, वो भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह पोस्ट करूंगा। और जो है आपका ये लेक्चर जो मैंने देना है स्प्लिट AC का और विंडो AC का, ये भी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूंगा, ताकि मेरी जो चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनको समझ आ जाए, क्योंकि अच्छा मशवरा देना भी अमानत होता है। और अगर किसी कान में कि अच्छी बात पड़ जाए, अच्छी कैलकुलेशन पड़ जाए, तो उसे ये मैथमेटिकल चीज़ों पे और प्रैक्टिकल चीज़ों पे मिला जुला रुझान रखता हूँ। ये नहीं सिर्फ अपने किताबें पढ़ ली कुछ नहीं, आप थ्रेटिकल की बेस पे प्रैक्टिकल वर्क करें तो वो आपके लिए कारगर साबित होता है। अब ये थी मेरी आजकल के लिए वीडियो, आप इसको देखें, समझें और क्राउन इन्वर्टर AC को पसंद करें। मैंने कल भी आपको बताया था, मैं हाशा वकल्ला, अल्लाह की कसम, इससे बड़ी बात नहीं होती, मैं कोई इको स्टार का क्लाइंट नहीं हूँ, कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, कोई उसका कंज्यूमर नहीं हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ और उसका सप्लायर नहीं हूँ, मेरा किसी किस्म का दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है।
मैं सिर्फ और सिर्फ एक आम शहरी हूँ, आम सिटीज़न हूँ, पाकिस्तानी शहरी होने पे मुझे फ़ख्र है। मैं सिर्फ इस एज़ाज़ के नाते मैं आपको ये अच्छी बात बताने लगा हूँ भी ये इन्वर्टर एसी बड़ा बेहतरीन चल रहा है और मेरी चॉइस अब साबित हो रहा है भी बहुत अच्छी चॉइस मैंने की थी। आपको मशवरा दूंगा अगर आपने एसी लगवाना है तो लाजमी क्राउन इन्वर्टर एसी लगवाएं। इसके अलावा आप मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो लाइक करें, आप मेरा मोराल हाई करेंगे, मेरी वीडियोस लाइक करेंगे तो मैं फिर आइंदा भी पोस्ट करता रहूँगा। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।